तो गाइस यार अक्सर हम है ना ट्रेवल करते हैं अपनी कार से, फ्लाइट से और ट्रेन से, और भाई हम देखते हैं कि यार छोटा सफर होता है ना तो हम जनरल क्लास के डिब्बे के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा सफर होता है तो स्लीपर क्लास के अंदर, और उससे भी बड़ा सफर होता है तो यार थर्ड एसी के अंदर या फिर सेकंड एसी के अंदर ट्रेवल करते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लगभग 1000 किलोमीटर का ट्रेवल करने वाले हैं, वो भी जनरल डिब्बे के अंदर, और वहीं के साथ ही साथ यार फर्स्ट क्लास एसी के अंदर। तो भाई इस वीडियो के अंदर दो लोग जाएंगे जनरल डब्बे के अंदर, इस बड़े सफर के अंदर, इस गर्मी के अंदर उनकी होने वाली है हालत खराब। यानी कि जनरल डब्बा मतलब ट्रेन का सबसे लोवेस्ट कोच, उसके अंदर उनको बैठना पड़ेगा। और दो लोग किस्मत वाले होंगे जो ट्रेन का सबसे हाईएस्ट कोच होता है, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, उसके अंदर ट्रेवल करने वाले हैं। तो देखते हैं किसकी किस्मत में आज क्या लिखा है। तो भाई जनरल क्लास और फर्स्ट एसी के अंदर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यहाँ पर 4 बंदे हैं। तो भाई 2 बंदों को जनरल के अंदर जाना पड़ेगा और 2 बंदों को फर्स्ट एसी के अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 और 2, जिसकी किस्मत में आएगा वो तो बैठेंगे फर्स्ट एसी के अंदर, और जो 3 और 4 नंबर आएंगे वो बैठेंगे बिल्कुल लो, यानी कि जनरल क्लास डब्बे के अंदर। तो भाई मेरे हाथ में ये जो पेपर है ये हमारी किस्मत डिसाइड करेगा कि भाई किसकी किस्मत के अंदर लग्जरी क्लास डब्बा है और किसकी किस्मत फूटी है जो जनरल क्लास के अंदर लगभग 1000 किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल करने वाला है। तो करें अब शुरू करो। तो भाई इस पेपर के अंदर 4 नंबर लिखे हैं, इन चारों में से हम सबको एक नंबर यहाँ पर चूज करना है। चूज कर लो। कर ले। कर लो। ये मेरा, ये मेरा, ये तो मेरा है। कौन सा लूं यार, ये मेरा। ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर किस्मत खुलते हैं। तो भाई यहाँ पर 3 और 4 जनरल क्लास के अंदर मेरी और गुड्डू की किस्मत है जनरल में सड़की हुई है। कोई बात नहीं गाइज, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं भाई, जनरल है तो क्या हुआ, लेकिन कंपैरिजन पूरा देंगे भाई। बेकार कर दी इसने। तो भाई चले, अब चलना ही पड़ेगा। टिकट वहीं ले लेंगे। चलो। तो भाई करते हैं फर्स्ट क्लास के टिकट। IRCTC। हाँ IRCTC। और एक टिकट मेरा भी कर देना। नहीं तेरा नहीं होगा, तेरा जनरल क्लास में कहीं भी मिल जाएगा यार। आजा, हमें वहाँ पर मिल जाएगा स्टेशन पर। सिलेक्ट। ओके ठीक है, पेमेंट कर देता हूँ। हो गया बुक हो गया। चल। A few moments later. तो भाई किस्मत बहुत अच्छी थी कि यार जो मेरा और विशाल का नंबर फर्स्ट एसी के अंदर आ गया, और भाई उनकी किस्मत बहुत खराब थी, यानी कि यार दिनेश की और गुड्डू की, उनका भाई सफर जो है वो जनरल डिब्बे के अंदर कटने वाला है। हम लोग भी यहाँ से अपने स्टेशन से दिल्ली जाने वाले हैं, 970 किलोमीटर का सफर रहने वाला है। भाई उनकी ट्रेन और हमारी ट्रेन अलग अलग रहने वाली है। अभी जो चेहरे पर पसीना और गर्मी आप देख रहे हो ना, जब ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी के अंदर घुसेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गायब होने वाली है। कोई भी गर्मी, कोई भी पसीने का नामो निशान नहीं रहेगा जब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उधर उल्टा उनके भाई गर्मी और पसीना और पता नहीं क्या क्या, उनकी हालत ऐसी खराब होगी सोच भी नहीं सकते। तो अब हम अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं। भाई मेरी और गुड्डू की किस्मत में थी भाई लोकल ट्रेन और उसके साथ जनरल डब्बा। भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, यकीन मानो गाइस, बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। और भाई हमें जाना है यहाँ से लगभग 970 किलोमीटर दूर दिल्ली। और भाई जो हमारी किस्मत कैसी है वो तो दिनेश ने बताई दी, और खास तौर से भाई जो मेरी किस्मत है ना वो तो सबसे खराब है। हर चैलेंज के अंदर जो सबसे कमजोर चीज होती है या फिर सबसे खराब चीज होती है वो मेरी किस्मत के अंदर ही आती है। तो भाई अब आज हमारी किस्मत के अंदर आया है जनरल डब्बा। तो जनरल डब्बे का जो टिकट है वो कभी भी मिल सकता है भाई, उसको पहले करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई रात को 2 बजे, दिन के 2 बजे कभी भी लो टिकट। तो हम जाते हैं, टिकट लेते हैं और करते हैं जनरल डब्बे की यात्रा, और देखते हैं उसके अंदर और फर्स्ट एसी के अंदर क्या कंपैरिजन होता है। तो भाई हमारी ट्रेन आ चुकी है और राइट टाइम है, ओनली 5 मिनट लेट है, और इसी के अंदर हम सफर करने वाले हैं। तो भाई सिर्फ 195 रुपये एक बंदे का टिकट लगा है यहाँ से दिल्ली तक का। और भाई ये लोकल ट्रेन है, रुकती जाएगी, इसीलिए भाई लगभग 22 घंटे ये ट्रेन लेने वाली है। भाई कितना खतरनाक सफर होने वाला है वो आप धीरे धीरे देखते रहना। हमारा तो खतरनाक होगा भाई। तो भाई जनरल डब्बे जो है ना वो फुल पैक है, और भाई जहाँ पर 96 की या 92 की सीटिंग होती है वहाँ पर कम से कम 300 लोग बैठते हैं। तो भाई रेलवे स्टेशन आए हुए हम लोगों को 1.5 घंटा हो चुका है। अभी भी जो हमारी ट्रेन है
वो नहीं आई है, क्योंकि भाई लोकल ट्रेन है और आप लोगों को पता है एक तो हमारे जनरल टिकट है और ऊपर से जो ये ट्रेन है वो भी 1.5 घंटा लेट है, तो भाई हमारी धीरे धीरे और ज़्यादा जो है टेंशन बढ़ रही है। तो भाई ये है हमारा डिब्बा और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। भाई ऑनेस्टली बताऊं, हमने कभी भी इसके अंदर सफर नहीं किया है, ट्रेवल नहीं किया है। चढ़े चढ़ो, लिटरली पहली बार मैं आ रहा हूँ इसके अंदर। वाह यार, है अंदर आओ अंदर। यहाँ पे भी पैकिंग है क्या पूरी? लोकल ट्रेन का वेट कर रहे हैं और भाई गर्मी इतनी खतरनाक है, पीछे देखो भाई इतनी तेज गर्मी है, इसके अंदर भाई पसीने छूट रहे हैं। और आप सबको पता है कि भाई लोकल ट्रेन के अंदर कोई भी एसी का सिस्टम नहीं होता है और पंखा भी भाई मेरे हिसाब से चलता शायद ही होगा। ना तो कोई चपरा ना बात, कोई पैसेंजर बैठे तो कहाँ बैठे, किस जगह बैठे। तो सही बात, इनका कहना भी सही है कि पैसेंजर बैठे तो कहाँ बैठे, ना कोई पंखा ना बात। तो भाई अक्सर जनरल डब्बे के अंदर भाई ऐसी सीटिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोच खाली है। तो भाई हमारी जो ट्रेन है लोकल ट्रेन वो यहाँ पर आ चुकी है और हमारे जो जनरल डब्बे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। भाई अब हम जाएंगे इसके अंदर और देखते हैं अंदर का माहौल। चलो दिनेश। बिल्कुल चलो भाई, क्योंकि भाई हमारे को सीट तो कंफर्म है नहीं बुक। भाई जहाँ भी सीट मिलेगी, जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ फंसना पड़ेगा। चलो 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 चलो, ये है अपना कंपार्टमेंट। ये है ठीक है भाई, मैं दिखाता हूँ इसको। अरे यहाँ बदबू आ रही है, अंदर चल, अंदर आगे चल, आगे चल। ये क्या बदबू आ रही, टॉयलेट है, नहीं दिख रहा? आगे चलो। अरे सीट, ये काम कर, सीट रोको जल्दी। और भाई हमें बिल्कुल सेपरेट कंपार्टमेंट मिला है, आप देख सकते हैं। आजा गुड्डू, आजा गुड्डू, आजा। तेरे को जगह मिल भाई गई। यहाँ पर जगह मिली है, नीचे बिल्कुल भाई फुल भीड़ है। नीचे जो सीट्स है उनके ऊपर फुल भीड़ है, यहाँ पर जगह मिली। आजा आजा। मैं उधर है ना। अरे अरे हम यहाँ पे भी आ रहे 2 मिनट बैठना यहाँ पे में। भी आ रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई मैं पूरा जो डब्बा है वो ढूंढ के आया हूँ भाई, बिल्कुल भी सीट जो है मेरे को नहीं मिली है। तो भाई मुश्किल से यहाँ मिली है, तो वो और ये भी भाई थोड़ी देर के लिए बुक है। इधर आ, इधर आ। भाई अंदर मस्त सी एसी चल रही है ऑलरेडी, ऊपर एक पंखा है, लाइट है, यहाँ से एसी, ये जो है ना वो एसी का कंपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सो सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं और सो भी सकते हैं। हवा आ रही है ना यार तेरे तो। हवा कहाँ आ रही है यार, ऐसा लग नहीं रहा कि भाई हवा, ये पंखा चल रहा है। बिल्कुल इतनी भाई देखो पसीना पसीना हो रखा है। हालत खराब है भाई, उनकी तो मौज बन गई आज है। तो भाई लगभग हम लोगों को इस लोकल ट्रेन के अंदर बैठे हुए आधा घंटा हो चुका है और उसके बावजूद भाई ट्रेन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद मेरी कंडीशन देखो, बिल्कुल पसीना पसीना हो रखा है। और जो ये पंखे हैं भाई वो भी काफ़ी गर्म हवा दे रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। और बाहर से भी भाई काफ़ी गर्म हवा आ रही है। और जो विशाल और शिवराज है उनके तो भाई मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, ऐसी क्लास है। और सिर्फ 2 लोगों के लिए सेपरेट ये पूरा का पूरा एक केबिन बना हुआ होता है ना। ओनली 2 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। एक बड़ा सारा यहाँ पर देखिए मिरर लगा हुआ है और इधर ये क्या है, ये क्या यार, दराज, कपड़े वपड़े टांग सकते हैं। हाँ यार देख, लाइटिंग भी मस्त है। भाई जनरल क्लास डब्बे के जो डोर्स है उनकी हालत देखो कितने ओल्ड है। और यहाँ पर बस लाइट लगी है ना, वो लाइट भी बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। वही वहाँ बैठे बैठे काफ़ी भाई गर्मी हो रही थी सीट के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल भी हवा वहाँ पर पंखे की आ नहीं रही थी। भाई मैं गेट के पास यहाँ पर आया हूँ, लेकिन बाहर भी भाई बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही है। भाई एक नज़र भर के देखो, अगर ये जनरल डिब्बा होता तो यहाँ पर कम से कम 20 से 25 लोग बैठे हुए होते, है ना। बिल्कुल 25 से ज़्यादा ही बैठे हुए होते हैं और भाई एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं। हाँ, और एक कमाल की चीज़ है, यहाँ पर देखो आप कुछ भी रख सकते हो, शू या फिर कोई खाने पीने की चीज़ है वो यहाँ पर रख सकते हो। तो भाई करीबन आधा 1 घंटा सफ़र करने के बाद में जो है हम लोगों को यहाँ पर 2 सीट मिली है भाई मुश्किल से। तो आजा बैठ जा। चलो चलो बैठता हूँ। जनरल डब्बे के अंदर तो भाई अपने फोन, पैसे, टिकट सब कुछ संभालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आराम से कहीं भी रख सकते हो, चोर वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। और एक चीज मैं आपको यह बता दूं, यहाँ पर एक जो है अलार्म का बटन है। हाँ यार, यानी कि इसको हम जब दबाएंगे, अभी नहीं दबाएंगे बाद में दबाएंगे, तो शायद अटेंडेंट जो है हमारे कोच के अंदर आ जाएगा और हमें जो भी जरूरत होगी उसको वो पूरी करने की कोशिश करेगा। तो ये स्विच भी दे रखा है भाई इसके अंदर। तो भाई क्या हुआ, तू नीचे कैसे आया? भाई वहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। और यहाँ कौन सी आ रही है? तो यहाँ पर गर्म आ रही है हवा, इधर भी गर्म हवा आ रही है। बिल्कुल। तो भाई हमारी जो ट्रेन है वो चल चुकी है, ऑन टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट लेट हुई है भाई। बिल्कुल भी लेट नहीं हुई है। और अब क्या करते हैं, इस गेट को जो है
यहाँ से बंद करके इस रूम को और भी सेपरेट कर लेते हैं और बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद और भी इसके फीचर्स जो भी मिलेंगे वो दिखाएंगे। और भाई जनरल डब्बे के यानी कि यार गुड्डू और दिनेश के भाई पता नहीं क्या क्या फीचर मिले होंगे या फिर फीचर नहीं भी मिले होंगे, तो भाई वो भाई सच में बहुत परेशान हो चुके होंगे इतनी सी देर में, क्योंकि ना तो वहाँ पे सही से पंखे चलते हैं, ना ही कोई सुविधा है और ना ही बैठने के लायक ज्यादा कोई सीटिंग होती है। भाई गर्मी ने इतना बेहाल कर दिया है भाई, विशाल और शिवराज के भाई मजे ही मजे हैं, क्योंकि भाई उनके हैं एसी और वो भी फर्स्ट क्लास एसी, और हमारे लोकल ट्रेन है उसके साथ भाई लोकल बोगी है जिसके अंदर भाई फैसिलिटी आपको बता रहे हैं। कितना पसीना आ रहा है यकीन मानो, और भाई मैंने तो अपनी शर्ट ही उतार दी है भाई। लोकल ट्रेन की और लोकल बोगी की आप देख सकते हैं कंडीशन वाश बेसन कुछ इस प्रकार का है जिसके अंदर भाई इतना कचरा पड़ा है, और यहाँ पर किसी ने माचिस रख दी, और भाई यहाँ आने से पहले भी नाक पकड़ना पड़ रहा है। तो भाई एक कमाल की चीज ये है कि यार इस फर्स्ट एसी के अंदर जब ट्रेन चल रही है ना, तो अंदर केबिन के अंदर और यहाँ पर इस रो के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, और ना ये जो ट्रेन है वो ज्यादा आवाज कर रही है, ना ज्यादा हिल डुल रही है, कोई भी ज्यादा पैसेंजर नहीं है, और अगर है भी तो अपने अपने केबिन के अंदर। आपको दिखा देता हूँ हमारा केबिन। अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा भाई, पता ही नहीं चलता यार, इतना पैक है। ये देखो विशाल यहाँ पर बैठा है, मैं बाहर बोल रहा था, तुझे आवाज आई? काम बोल रहा था, मुझे उनको सुनाई नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं दिया भाई सच में बहुत ज्यादा यार ये है ना पैक है यार अपना ये केबिन, साइलेंट बहुत है भाई। और हमने लगभग भाई 1.5 घंटा इसके अंदर बिता लिया है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा है कि हमने 1.5 घंटा भाई अपने इस केबिन के अंदर बिता लिया भाई। तो भाई अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस डिब्बे का टॉयलेट, और भाई सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो बिल्कुल दीवार आ चुकी है। उन डिब्बों के अंदर तो भाई आगे जाने के लिए रास्ता होता है, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई पहला कंपैरिजन तो यही हो गया। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका टॉयलेट। तो भाई जो टॉयलेट है वो कुछ इस प्रकार का है भाई, और यहाँ पर है इसका वॉश बेसन, और भाई एक कांच भी लगा हुआ है, और भाई इसका जो विंडो है टॉयलेट का वो कुछ इस प्रकार का है। भाई जो विंडो है बिल्कुल भी साफ नहीं है, काफ़ी गंदा हो रखा है, इसकी सफाई नहीं होती। और भाई फर्स्ट एसी का जो डब्बा है उसके अंदर जो टॉयलेट है उसका कंपैरिजन आप लोग देख ही रहे होंगे, शिवराज और विशाल आप लोगों को बता ही रहे होंगे उनका कैसा है वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका तो कुछ इस प्रकार का है भाई। तो भाई यहाँ पर जो है शाम का वक्त हो चुका है, लगभग सफर करते हुए 4 घंटे हो चुके हैं, नींद भी हमने इस दौरान ले ली थी। और भाई फर्स्ट एसी के अंदर एक और फंक्शन आता है, बहुत कमाल का है भाई, मुझे तो पहले मालूम नहीं था। आप यहाँ पर बैठे बैठे अपने केबिन के अंदर पता कर सकते हैं कि बाथरूम जो है ना वो अभी यूजेबल है या फिर नहीं, और जब यूजेबल होता है ना तब यहाँ पर यार जो है ना वो ग्रीन हो जाता है, और जब कोई दूसरा इंसान भी बाथरूम में चला जाता है तो यहाँ पर रेड जो है वो शो कर देता है भाई। ये तो मुझे पहले मालूम नहीं था भाई, किस किस को पहले मालूम था आप लोग कमेंट कर सकते हो, सच बताना। और भाई देखो कितना जो बेड है ना वो बड़ा है, तो मैं ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि भाई करने को कुछ नहीं है अब, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यार। तो भाई मैं टॉयलेट करने बाथरूम के अंदर आया भाई, यहाँ पर देखो गुटके ठोक रखे हैं कई लोगों ने भाई, इसके अंदर यहाँ पर देखो बीड़ी जला रखी है, बीड़ी पीकर फेंक देते हैं भाई। ऐसा मत किया करो क्योंकि भाई ये रेलवे है, हमारी धरोहर है, इसका साफ सफाई रखना भाई हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको कुछ पढ़ना है या फिर कुछ लिखना है रात के टाइम तो आप इस बल्ब का यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इसको पुल करो तब ये जलने लगेगा, और इसको जैसे ही डाउन कर देंगे ये बंद हो जाएगा, ये वापस चालू बंद। तो भाई कमाल के फीचर्स है, और भाई काफी ज्यादा यूनिक है यार। भाई जनरल क्लास डिब्बे के अंदर जो रेलवे द्वारा वो जो फूड वगैरह मिलते हैं, पानी की बोतल मिलती है, वो इसके अंदर फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि भाई जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो अंदर आने के लिए भाई यहाँ पर कोई भी डोर वगैरह नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन होती ना उसके अंदर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में आराम से जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नीचे उतर कर लेकर आओ और खाओ। तो भाई आप ये लोग जो एसी देख रहे हैं ना, वो एसी इतनी ज्यादा ठंडी कर रही है भाई पूछो मत।
और यहाँ से अब है ना मुझे एसी को थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा ठंडी कर दी है भाई, इतनी ज़्यादा ठंडी कर दी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, जो कि यार इस स्विच जो है ना वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और बड़ी वाली लाइट जो है वो मैं यहाँ से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और फैन भाई हमने ऑफ कर रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है भाई इस केबिन के अंदर। और भाई देखो यहाँ पर ये भी सिस्टम दे रखा है बिछाने का। चद्दर तकिया वगैरह जो है वो ऊपर देखिए पूरे पड़े हुए हैं हमारे पास में। और यहाँ पर एक जो मेन इम्पोर्टेंट फीचर है वो हम बताते हैं, जो ये बेल वाला, इसको अभी तक हमने दबाया नहीं है, अब इसको दबा देते हैं, बाहर एक साउंड बजेगा। दबा। हाँ यार, तो देखते हैं कोई अटेंडेंट आता है या नहीं और कितनी देर में आता है। अगर आता है तो ये इसका फीचर का भी हम आपको बता देते हैं, तो वेट करते हैं, जब आएगा हम कैमरा ऑन कर लेंगे। भाई इस क्लास के अंदर सीट्स नहीं मिलती है ना, तो यहाँ पर भी सोना पड़ता है। शायद भाई आज हमारी भी ऐसी हालत होने वाली है। अभी तो हमें नींद नहीं आ रही है, लेकिन भाई दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर है, सोना पड़ सकता है ऐसे। आपको अगर और भी ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए, आप इन कर्टन्स को कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। अब आपका ये जो केबिन है बिल्कुल प्राइवेसी के लायक हो चुका है। और भाई इन चद्दर की क्वालिटी एक नंबर है भाई। तो भाई यहाँ पर सुबह से शाम हो चुकी है, और अब भाई खाने के लिए उनके तो भाई अंदर आता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये जो लोकल आते हैं उनसे लेना पड़ेगा। और भाई आप सबको पता है कि भाई थर्ड एसी वाले भाई आराम से बैठे अपने केबिन के अंदर, लेकिन भाई ये जनरल क्लास सफ़र करने वालों को भाई बार बार उतरना पड़ता है, क्योंकि भाई टाइम पास बिल्कुल नहीं होती और गर्मी होती है ऊपर से। तो भाई अब जाकर थोड़ा बहुत माहौल ठंडा हुआ है। ये आ गए भाई, जो हमने अलार्म दबाया था आ गए। तो अलार्म दबाने से आते हो क्या आप? अलार्म दबाने से हमें कैसे पता चला आपको क्या चाहिए? तो ये दबाते हैं तो आपको मतलब कैसे क्या नोटिस? केबिन में घंटी बजी है। केबिन में घंटी बजी। तो भाई जैसे हम अलार्म दबाते हैं तो भैया के केबिन के जो अंदर है ना वो घंटी बजती है, और लाइव प्रूफ रहा कि भाई अटेंडेंस अटेंड करने के लिए आते हैं। भाई फर्स्ट एसी केबिन के अंदर विशाल और शिवराज के तो भाई फूड के लिए, खाने के लिए टिकट के अंदर इंक्लूड है, बस मत वो खाना खाएंगे। लेकिन भाई हम लोग सुबह से ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी कचौड़ी खा रहे हैं, कभी ये दाल खा रहे हैं। और यहाँ पर एक और सुविधा है भाई हमारे लिए, चार्जिंग स्टेशन है भाई। अगर हमारा फ़ोन डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर हम लोग चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो जनरल बोगी है उसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो भाई अब बारी है थोड़ा बाहर घूमने की और आपको दिखाने की। ये देखो भाई, यहाँ पर इस केबिन के बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे एसी कंट्रोलर, बहुत सारे लाइट के कंट्रोलर यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। भाई हमारे साथ एक भैया सुबह से हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, भाई उनसे जानते हैं कि भाई इस जनरल क्लास बोगी के अंदर, इस डिब्बे के अंदर यात्रा करना, भाई ट्रैवलिंग करना कितना हार्ड काम है। क्यों भैया? भाई साहब बहुत हार्ड काम है इसमें। बहुत हार्ड काम है भाई। आप कहाँ से बैठे हो? मैं 7 बजे से बैठा हूँ, दोबारा जाऊँगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये भी हमारे साथ सुबह से लगभग इस टाइम के अंदर सफ़र कर रहे हैं। भाई परेशान हो चुके हैं हम लोग, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फैसिलिटी की कोई भी व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि भाई ये कम ही पैसों के अंदर टिकट बुक होता है इसका। और भाई अभी देखो उधर जाके देखो, एक सीट के ऊपर कितने बंदे बैठे हैं देखो। ये है टॉयलेट। तो भाई टॉयलेट के अंदर भी एक मिरर लगा हुआ है, और ये है वॉश बेसिन, एकदम क्लीन है। साथ ही साथ यहाँ पर भाई हाथ धोने के लिए ये भी दिया हुआ है, साबुन की व्यवस्था भी है समझ लो, और कचरा पात्र भी यहाँ पर है। और आपको अगर कुछ सुखाना है तो आप सुखा सकते हैं अगर लंबा सफ़र करते हो तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखा भी दिया हुआ भाई। ये इंडियन टॉयलेट, और आपको बता दूँ साथ में ही एक वेस्टर्न टॉयलेट है वो भी दिया गया है, और वो भाई बहुत ज़्यादा साफ है भाई। और जनरल डिब्बों के अंदर भाई इतना साफ सुथरा टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। मैंने तो बहुत सफ़र किया है, कभी भी इतना साफ सुथरा टॉयलेट नहीं देखा। लेकिन आप देख सकते हैं फर्स्ट एसी का जो टॉयलेट है ना वो बिल्कुल A1 है, क्लीन है। ये इंडियन है और उधर है वेस्टर्न। भाई हमारे इस जनरल क्लास डिब्बे के अंदर भाई एक सीट पर कम से कम 6-7 लोग बैठे हैं, लेकिन भाई वहीं पर फर्स्ट एसी के अंदर भाई 2 लोग आराम से कंफर्टेबल अपने रूम के अंदर बैठे हैं, लेकिन भाई हम लोग यहाँ पर भीड़ के अंदर धक्के मुक्के खा रहे हैं। तो भाई मैं अब जो है बाथरूम यूज करने वाला हूँ, यानी टॉयलेट यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पर शिवराज, हाँ तो देखना कि ये जो अभी देख इंडिकेशन यहाँ पर 3 लाइट ग्रीन है और एक बड़ा ग्रीन है। हाँ, तो इनमें कोई बदलाव होता है कि नहीं होता है? भाई नोकल डिब्बे के अंदर
जो लाइटिंग की फैसिलिटी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जाली लगी होती है पूरी, और एक यहाँ पर ट्यूबलाइट लगी होती है, और यहाँ पर इसके कंट्रोल्स होते हैं, बटन्स होते हैं, और यहाँ पर लगा है एक फैन। भाई वहीं पर अगर उनकी बात करें विशाल और शिवराज की, तो भाई उनकी फैसिलिटी वही जाने, वो आप देख लेना। आप देख सकते हैं भाई बदलाव आ चुका है। ये जो इंडियन वाला है ना बाथरूम, उसके अंदर अभी एक ग्रीन लाइट थी, वो भाई जा चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साल जो है वो इंडियन बाथरूम के अंदर गया है, और भाई ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो भाई चलते चलते हम लोगों को लगभग 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, सुबह से शाम हो चुकी है, और अब थोड़ी देर के अंदर अंधेरा होने वाला है। तो भाई हमारी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है भाई, और जो शिवराज और विशाल है उनकी हालत बिल्कुल मस्त है, क्योंकि भाई उनको तो उस डिब्बे के अंदर 2 दिन सफ़र करवा लो बिल्कुल थकान नहीं आएगी, लेकिन भाई हमारी तो अभी से हालत ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। हम सोच रहे हैं कि जितना जल्दी स्टेशन आए और हम लोग उतरे। तो भाई यहाँ पर जो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ें हैं उनमें चाय भी इंक्लूड है, तो चाय आ चुकी है, तो भाई चाय को पी लेते हैं। भाई इस आवाज़ के लिए और इस म्यूजिक के लिए भाई एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही बनता है। तो भाई कुछ खामियां भी है इस कोच के अंदर जो हमने नोटिस की है अभी तक 4-5 घंटे के सफ़र के दौरान। अभी देखिए यहाँ पर एक नॉइज़ आ रही है, बहुत ही ऑकवर्ड नॉइज़ है, बहुत परेशान कर रही है। ये कुछ इस तरीके की जो है नॉइज़ लगातार आ रही है और बहुत परेशान, मतलब अच्छी नहीं लग रही है इस तरीके के कंपार्टमेंट में। भाई इन लोगों का म्यूजिक और इनकी आवाज बहुत ही सुरीली है, और भाई ये जो एंटरटेनमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास में देखने को मिलता है। क्या है ये? भाई पत्थर है, पत्थर से इतनी अच्छी आवाज निकाल लेते हैं भाई। क्या है ये? एक बार बजा के दिखाओ वापस। वाह यार मजा आ गया भाई, क्या बात, क्या बात है। मस्त साउंड है भाई, मस्त साउंड है। तो भाई ये जो एंटरटेनमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम जनरल डब्बों वालों को ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ही मिलेगा। शिवराज और विशाल है उनको ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी भाई नहीं मिलेगा। आप लोग फर्स्ट एसी में जाते हो म्यूजिक बजा नहीं सकते? फर्स्ट एसी के अंदर फर्स्ट एसी के अंदर नहीं जाते हैं, लोकल डब्बे और जनरल क्लास में जाते हैं बस। तो भाई ये वाली सुविधा हमारे लिए ये है सिर्फ। तो भाई रूम से बाहर निकलते हैं और शाम का नज़ारा एक बार कंपार्टमेंट के बाहर निकल के आपको दिखा देते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, आता क्यों गोरी मैं क्यों काला। इस भाई के लिए और अपने दिनेश भाई के लिए लाइक जरूर कर देना यार, एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। तो भाई ये है कुछ बाहर शाम का नज़ारा। ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्म हवा है, और उधर देखिए भेड़ बकरियां चल रही है। तो गाँवों की शाम कुछ ऐसी होती है भाई। तो भाई एक कमाल की चीज और आई है, रेलवे की तरफ से बिल्कुल हाइजेनिक खाना आ चुका है, और अभी तो भाई एक प्लेट और आने वाली है, क्योंकि यार हमने ना पूरा का पूरा केबिन बुक कर रखा है भाई। तो एक ये मेरा है और एक विशाल का आएगा, तो टेस्ट करें साथ में। टेस्ट साथ में कर लेते हैं, एक और मंगा लेंगे, पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। भाई ये जो है ना चार्जेबल है, इसके हमें पैसे देने होंगे। 150 रुपये इसकी कीमत है, क्योंकि ये कम दूरी की ट्रेन है, तो इसके अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। चाय तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री पिला दी गई थी, लेकिन खाना जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। चावल है इसके अंदर, यहाँ पर रोटी है, यहाँ पर थोड़े से सैलेड है, यहाँ पर दही है, यहाँ पर अचार है, ये है दाल, और ये पता नहीं क्या है, पनीर है, और यहाँ पर नमक भी है भाई। तो टेस्ट करते हैं रेलवे का खाना कैसा होता है। गरम है भाई, गरम है रोटियाँ गरम है भाई, कुछ भी बोलो बढ़िया बढ़िया है, एकदम घर की याद आ गई। इतना टेस्टी खाना है, इतना टेस्टी खाना है, पहले बाइट के अंदर ही भाई घर की याद आ गई। अब टाइम है सोने का, रेस्ट करने का थोड़ी सी। और भाई यहाँ पर मैं 3rd AC 2nd AC में भी घूम के आया, लेकिन जो यहाँ पर बिस्तर की क्वालिटी है, जो चादर की क्वालिटी है, वो उनसे बेटर है, सफाई में भी और प्लस प्रीमियमनेस में भी। तो भाई मैं तो चढ़ जाता हूँ ऊपर वाली बर्थ के अंदर। तो भाई
भाई फाइनली हम लोगों ने भाई जैसे तैसे इस लोकल डिब्बे के अंदर भाई हमने सफ़र किया है। आप लोग हमारी शक्ल भी देख सकते हो भाई कितना डिफिकल्ट होता है एक जनरल क्लास डिब्बे के अंदर सफ़र करना। भाई उन लोगों ने तो भाई मज़े ही मज़े किए हैं, हमारी हालत ख़राब हो गई। अब जाकर यहाँ पर ये स्टेशन आया, यानी कि अब इसका लास्ट स्टॉपेज है। और अब भाई इसके अंदर सीटें ही सीटें हैं, आप लोग देख सकते हो पूरी सीटें जो है खाली है, लेकिन अब ये सीटें हमारे काम की नहीं है। तो गाइस फाइनली जो फ़र्क है फर्स्ट क्लास एसी और जनरल डब्बे का वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय। तो भाई हमारी फाइनली जो है वो डेस्टिनेशन आ चुकी है। और भाई हमने कितने घंटे ट्रेवल किया? 11 घंटे। तो भाई 11 घंटे ट्रेवल करने के बाद भाई हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई कुछ थकान है वगैरह कुछ भी है। हमने मस्त रेस्ट की, सब कुछ फीचर्स जो थे वो उसको एक्सप्लोर किए, मज़ा आया भाई। और उनकी हालत क्या हो गई होगी वो आपने देख ही ली होगी जनरल वालों की। वही ऐसा होता है जनरल वर्सेस फर्स्ट क्लास। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाय बाय।